गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 7 आपको बोर्ड पेपर में 5 नंबर के आएंगे, ठीक है, यानी 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और ये 1+2+2 में डिवाइडेशन होगा। चैप्टर है एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। सबसे मेन चैप्टर यही है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा नंबर्स के चैप्टर है ये। चैप्टर 5 नंबर्स के हैं और ये आपके और में आएंगे मतलब इसमें आपको मतलब ऑप्शनल रहेंगे। 2 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के, ठीक है। तो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक चल रही है एटॉमिक थ्योरी की, ठीक है। तो एटॉमिक थ्योरी के बारे में बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना अपना, ठीक है, फिलोसफी दिया था, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था इसमें, ठीक है। मैन हैज बीन ट्राइंग सिंस एंशिएंट टाइम टू नो अबाउट द सब्सटेंस, ठीक है। पदार्थ के बारे में जानने के लिए मनुष्य शुरू से ही जिज्ञासा रहा, जिज्ञासु फूल रहा है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है महर्षि कणाद, ठीक है। तो महर्षि कणाद के बारे में क्या बताया गया कि अबाउट 5 BC 500 ईसा पूर्व से ही लोग मतलब परमाणु के बारे में डिस्कवर कर रहे थे, खोजबीन चालू था, ठीक है। तो महर्षि कणाद सबसे पहले जो साइंटिस्ट का नाम आता है उनका नाम है महर्षि कणाद, यानी महर्षि कणाद। एंशिएंट इंडियन फिलोसफर महर्षि कणाद टोल्ड दैट ऑन द फर्दर डिवीजन ऑफ मैटर इनटू स्मॉल पार्टिकल्स या स्मॉलेस्ट पार्टिकल that smallest particle atoms were obtained at the end। महर्षि कणाद ने बताया, जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कणाद, उन्होंने बताया कि पदार्थ के जो मैटर है उसके छोटे छोटे टुकड़े लगातार विभाजित किया जाए, डिवीजन किया जाए, तो जो लास्ट में स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचता है, ठीक है, दैट इज द स्मॉल पार्टिकल्स एटम्स वर ऑब्टेन्ड एट द एंड। अंत में सूक्ष्म कण जो प्राप्त होता है उसको उन्होंने नाम दिया एटम, ठीक है। इन्होंने केवल बताया था कि पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो लास्ट में जो पार्टिकल आएगा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज द एटम, ठीक है। उसी समय एक अनोदर इंडियन फिलोसफर आते हैं, ठीक है, और उन्होंने भी क्या बताया, फकुदा कव्यायाम। कहीं कहीं आपको यहाँ पे कव्यायाम की जगह कत्यायाम मिलेगा, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं होइएगा, नाम एक ही है, फकुदा कव्यायाम या कत्यायाम। उन्होंने बताया टोल्ड दैट different form of matter were obtained by the combination of these small particle। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म कण जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उन्होंने बताया कि पदार्थ के मतलब पदार्थों के भिन्न भिन्न रूप, जो डिफरेंट फॉर्म है पदार्थ के, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज स्मॉल पार्टिकल, इन कणों के संयुक्त होने से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने बताया कि जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, पदार्थों के भिन्न भिन्न रूप हैं, ठीक है, पदार्थों के भिन्न भिन्न रूप, ठीक है, इन कणों के छोटे टुकड़ों के मिलने से ही बनते हैं, कॉम्बिनेशन करने पे प्राप्त होते हैं, ठीक है। नियर दैट टाइम, लगभग उसी समय, ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस और लूसिफस ने, ठीक है, इस इंडिविजुअल पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया, एटम नाम दे दिया, ठीक है। देखिए इसमें उन्होंने नियर दैट टाइम ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस एंड लूसिफस कार्ड दीज इंडिविजुअल पार्टिकल एज एटम, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल है उनका नाम उन्होंने क्या डाल दिया, एटम डाल दिया, ठीक है। और एटम इट वाज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड, एटम है ना वो ग्रीक वर्ड से है जिसका नाम है एटोमियो। एटोमियो का मतलब होता है इंडिविजुअल, अविभाज्य, जिसका टुकड़ा ना किया जाए, ना डिवाइड हो सके, छोटा छोटा एकदम छोटा पार्टिकल्स है, उसको उन्होंने बताया कि ये मतलब एटोमियो का मतलब उन्होंने बताया इंडिविजुअल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये ग्रीक भाषा एटोमियो से लिया गया था, जिसका अर्थ है न काटे जाने वाला या अविभाज्य। तो एटम के बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद ने अपनी थ्योरी दी। तो ये लोग बेटा ये फिलोसफर थे, फिलोसफी करते थे, केवल फिलोसफर, यानी कि इन लोग, इनके पास केवल आइडियाज अबाउट है, लिखा है, मतलब कहने का मतलब है ऑल दीज आइडिया अबाउट द एटम वर ओनली फिलोसफिकली। ये लोग केवल फिलोसफी की मतलब फिलोसफी बताए थे,
देयर बाय नॉट एनी साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंट बेसिस, इनके पास कोई मतलब कहने का मतलब वैज्ञानिक या प्रायोगिक आधार नहीं था, ये केवल बताए थे, यानी इन्होंने केवल मतलब फिलोसफी किए थे कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, इनके पास कोई मतलब प्रयोगात्मक यानी वैज्ञानिक और कोई बेस नहीं था। ठीक है, तो ये आपके सामने 3 साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद आगे फिर एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी मैनी इम्पोर्टेंट वर्क्स वर डन फॉर इट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी वर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फैक्ट। अब एक्सपेरिमेंट्स पे चालू हो जाएगा। तो ये लोग बेटा ध्यान देखे, यहाँ पर भी फिलोसफर, यहाँ पर फिलोसफर, यहाँ पे फिलोसफर, तो ये लोग दार्शनिक थे, ये लोग एटम के बारे में बताए थे। देर आर नो नॉट एनी एविडेंस, इनके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था, नॉट एनी साइंटिफिक या एक्सपेरिमेंटल बेस था, तो ये लोग केवल फिलोसफी किए थे। ठीक है, अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके, टेक केयर बेटा।